तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। एंड अगर आपने कभी भी एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स या फिर एलियंस के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी होगी तो यार आपने एरिया 51 का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है या फिर सुना भी है तो आप यार सही जगह आए हो। एंड वीडियो एंड तक देखना, मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा आपको एरिया 51 के बारे में। हर चीज़ बताऊंगा, क्या है, किस लिए है, कब बनी, क्यों है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एरिया 51 के बारे में जाने और उनका भी जनरल नॉलेज थोड़ी से थोड़ी और बढ़ जाए। एंड जो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एरिया 51 का नाम वो उसका ओरिजिनल नाम नहीं है। एंड उसका जो रियल नाम है वो है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। एंड ये यूएसए के नेवाडा में बेस्ड है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे मिलिट्री टेस्टिंग एरियाज बनाए जाते थे, जैसे कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। एंड ऐसे करते करते एक बना एरिया 51। बट ये नॉर्मल एरिया से अलग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे मिलिट्री टेस्टिंग के अलावा कुछ और भी होता है। एंड मिलिट्री टेस्टिंग से मेरा ये मतलब है कि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिसाइल्स हो गए, बम्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, इन सब की टेस्टिंग हुआ करती थी। एंड आज के तौर पे ये नॉर्मल मिलिट्री जोन्स की तरह बिल्कुल ही नहीं है। एंड इस एरिया में हज़ारों मिस्ट्रीज अपने साथ ले रखी हैं। एंड इन सभी मिस्ट्रीज को अनमिस्ट्री करने आया है तुम्हारा दोस्त, आपका होस्ट टेक्निकल वाइपर। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सन 1997 या फिर ईयर 1997 में एक कोस्ट टू कोस्ट नाम का एक रेडियो चैनल था। और उसमें एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं पहले एरिया 51 में काम किया करता था। एंड वो लोग एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग से बात करते थे या फिर कांटेक्ट करते थे। एंड उन्होंने फिर ये बोला कि जो एलियंस हैं उन्होंने उस एरिया पे या फिर एरिया 51 पे पूरा कंट्रोल कर लिया है या फिर उसे कैप्चर कर लिया है। एंड उनका ये मोटिव है कि वो मेजर पॉपुलेशन जो अर्थ की है उसको कैप्चर कर लें या फिर उसको ख़त्म कर दें। एंड जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन होगी उसको वो ईजिली कंट्रोल कर लेंगे या फिर उन पर और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब करेंगे। एंड कई लोगों का जो वहाँ पे रहते हैं उनका ये मानना है कि ये एरिया 51 जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब जो एरिया आपको रियल में दिख रहा है उसके अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा सिटी या फिर एक पूरा शहर का शहर बना हुआ है। एंड वही असल में एरिया है। एंड वहीं पे रियल में टेस्टिंग होती है या फिर एलियंस के यूएफओ या फिर उन सब चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एंड आपको ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि एरिया 51 के ऊपर से कोई भी मिलिट्री का क्राफ्ट या फिर नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं गुजर सकता, ना उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर सकता है, ना ऊपर से उसके ड्रोन गुजर सकता है। और ये बात आपको और अजीब लगेगी कि वहाँ उसके ऊपर से सैटेलाइट तक नहीं गुजर सकता। एंड सैटेलाइट उसकी प्रेजेंट में फ़ोटो तक भी नहीं खींच सकता है एरिया 51 की। तो ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, बट ये बात 100% रियल है, 100% ट्रुथ है। एंड वन मोर चीज़ आपको बड़ी अजीब लगेगी कि जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया से 16 किलोमीटर्स पहले आपको आने की इजाज़त नहीं है। एंड अगर कोई उस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। एंड आपको 50,000 डॉलर्स या फिर आपको जेल भी हो सकती है इस काम को लेके या फिर उस एरिया को क्रॉस करने को लेके। तो यार इन सब चीज़ों को सुन के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यार यहाँ पे मिलिट्री टेस्टिंग नहीं, यहाँ पे कुछ और भी होता है। क्योंकि यार मिलिट्री टेस्टिंग होती भी तो यार इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है। अब आते हैं हम एक अलग मुद्दे पे। बॉब लज़ार जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना है कि वो एरिया 51 में एक S4 नाम के एक एरिया पे काम किया करते थे। एंड वो जो पूरा एरिया है वहाँ पे वो एलियन व्हीकल्स या फिर यूएफओ के ऊपर स्टडी किया करते थे। एंड उस एरिया में जितने भी एलियंस के यूएफओ और जितने भी चीज़ें कैप्चर होती थी उन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट होता था। एंड बॉब लज़ार कहते हैं कि वो उस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे कि कैसे एलियंस बिना फ्यूल के अपने एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड उन्होंने ये पाया कि जिस मेटल का वो इस्तेमाल करते हैं वो आज के प्रेजेंट टाइम पे उस मेटल का एटॉमिक नंबर है 150, यानी यूरेनियम। एंड उन्होंने ये भी कहा कि एलियंस उस मेटल से एक एंटी ग्रेविटी फील्ड जनरेट करते हैं जिससे वो बिना फ्यूल के इतना दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जिस एयरक्राफ्ट पे वो स्टडी कर रहे थे वो पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी या फिर 40 लाइट ईयर्स दूर के किसी गैलेक्सी से आया था। एंड इसी के चलते ईयर 2014 में एक वायर्ड नाम के टेलीकम्युनिकेशन चैनल ने कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास एक अजीब से एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा है।
एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एयरक्राफ्ट उन्होंने देखा वो अर्थ की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पेस क्राफ्ट अर्थ का बिल्कुल ही नहीं था एंड वो किसी और ही गैलेक्सी या फिर किसी और ही टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। एंड आगे जाकर उन लोगों ने ये भी कहा कि वो जो एयरक्राफ्ट था उसमें एक अजीब सी कलर अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी जिसके चलते वो हवा में इनविजिबल हो गया। मतलब अगर वो एयरक्राफ्ट हवा में उड़ भी रहा होगा तब भी वो नॉर्मल पीपल को विजिबल नहीं होगा। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें एरिया 51 के आसपास यूएफओस दिखते आए हैं। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें एरिया 51 में यूएफओस लैंड होते हुए दिखे हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो आप फोटो अभी एरिया 51 की इस पे देखते हो, वीडियो पे देखते हो, वो असल में एक हाईटेक कैमरा से ली गई है जो कि 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर दूर से खींची गई होती है। एंड एरिया 51 को लोग एलियन से रिलेटेड इसलिए मांगते हैं क्योंकि मेक्सिको में जब एक यूएफओ क्रैश हुआ तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो उन सब का मलबा लेके एरिया 51 में गए थे। एंड तब से लोग ये मानते हैं कि एरिया 51 से एलियन से रिलेटेड हैं एंड उनसे कांटेक्ट करते हैं। एंड मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, पर आप इसकी रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप एरिया 51 को एक सिंपली मिलिट्री टेस्टिंग जोन मानते हैं या फिर आप उसे सच में एक ऐसी जगह मानते हैं जहाँ पे एलियन से कांटेक्ट किया जा सकता है। एंड आप ये भी कमेंट करके बता देना कि आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं या फिर नहीं होते। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक तो कर ही देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अपने भाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।